किसी ने बड़े काम की बात कही है कि ऊपर वाले हमें बेहिसाब देते हैं और एक हम हैं कि जो उनका नाम भी गिन गिन कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी एक ऐसे युवा की है जो आलसी था। वो काम ज़्यादा नहीं करना चाहता था, घर पर रहता था लेकिन खाना खूब खाता था। अब उसकी इस आदत से उसके परिवार के लोग परेशान हो गए और कहे तुम जाओ कहीं कमाओ खाओ, कुछ घर पे ही पड़े रहते, कुछ करते नहीं हो। तो उसने सोचा कुछ करना चाहिए, लेकिन अब क्या करूं। तो एक दिन वो ऐसे ही घूम रहा था तो देखा कि एक आश्रम था जहाँ पर साधु महात्मा लोग रहते थे। वहाँ पर देखा कि बड़े सब हृष्ट पुष्ट हैं और किसी ने कहा कि हाँ फ्री में खाना भी मिल जाता है। जा करके देखा तो उसको अच्छा लगा, खाना वास्तव में मिल रहा था। अब उसने सोचा कि मैं यहीं पर रहूँगा। वो गुरु जी के पास गया, जो आश्रम के मुख्य गुरु थे उनके पास गया और उनसे पूछा ये ऐसे ऐसे मैं गुरु जी आपके पास रहना चाहता हूँ। कहा ठीक है, रहो तुम यहाँ, सुबह शाम यहाँ खाना ऐसे बनता है। और वो खाने लगा, थोड़ा बहुत हेल्प करवा देता था, नहीं तो खाता और सो जाता था। अब ऐसे चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक दिन जब उठा तो देखा कुछ हो ही नहीं रहा आश्रम में। अब कुछ नहीं बन रहा है तो उसको तो भूख लगने लगी। फिर गया गुरु जी के पास, पूछा तो गुरु जी ने कहा भाई आज एकादशी है, आज यहाँ कुछ नहीं बनेगा। कहा गुरु जी एकादशी है, ये क्या है। कहा नहीं, एकादशी आती है 15 दिन में एक बार होता है, महीने में 2 बार। इस दिन कुछ यहाँ नहीं बनता है, सब लोग ऐसे ही रहते, सिर्फ जल पीते हैं। तो कहा गुरु जी अगर हम सिर्फ जल पे ही रहे तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा, हम तो नहीं रह पाएंगे। और इतने लोग हैं, सब लोग रह ही रहे हैं, अगर एक नहीं भी रहेगा तो क्या हो जाएगा। बहुत विनती की गुरु जी कहा ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ नहीं बनेगा, तुम राशन ले लो, कहीं बाहर जाके बनाओ, नदी के किनारे चले जाओ, वहाँ तुम बना लेना। ठीक, उनका ठीक है। उनका ठीक, लेकिन बस एक बात ध्यान रखना कि जब खाना बन जाए तो भोग लगा लेना, पहले भगवान को खिला देना फिर खाना। वो भक्त बड़ा सरल था, वो चला गया वहाँ पर खाना बनाया और बुलाने लगा भगवान को, तैयार हो गया। जब नहीं खाने के लिए बैठा तो उसको याद आया तुरंत, अरे गुरु जी ने कहा था भगवान को भोग लगा देना, पहले खिला देना। अब वो बुलाने लगा भगवान को, प्रभु आइए और मेरा खाना खाइए, आप भोग लगा लीजिए, मैं खाऊं, मुझे भूख लगी है। अब कोई आ ही नहीं रहा है। अब वो देख रहा है इधर उधर, देर तक देख रहा है, उसकी भूख बढ़ रही है। फिर वो कहा कि भगवान ऐसा लग रहा है कि वहाँ मंदिर में बहुत अच्छा खाना बनता था और मैं उतना अच्छा बना नहीं पाया, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं। तो जब ऐसा वो सोचता है मेरी भूख बढ़ रही, जब ऐसा वो सोचता है तो भगवान उसकी इस सोच पर रीझ जाते हैं, उसकी इस बात पर रीझ जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। भगवान राम अपनी पत्नी सीता के साथ प्रकट होते हैं। अब 2 लोग आ गए, तो चूंकि खाने वाला तो 2 का ही खाना बनाया था। अब वो थोड़ा संशय बढ़ गया, अरे तो गुरु जी ने कहा था 1 ही लोग आएंगे, 2 लोग आ गए। लेकिन वो खुश हुआ, खाना खिला दिया, जो कुछ बचा वो खुद भी खाया। और जब भगवान जाने लगे तो कहा कि प्रभु बहुत अच्छा लगा आप आए, लेकिन ये बताइए कि अगली बार आप कितने लोग आएंगे ताकि मैं उस हिसाब से खाना बना लूँ। भगवान ने कहा नहीं, मैं आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। समय बीता रहा, गया वहाँ आश्रम पर गया, गुरु जी से अपना जो कुछ वार्ता हुई बताया। फिर अगली एकादशी आ गई, फिर उसने कहा कि ठीक है, वही लिया, राशन लिया और चला गया। और गुरु जी से कहा गुरु जी आपने तो 1 कहा था, वहाँ तो 2 लोग आए थे, थोड़ा और बढ़ा दीजिए राशन। तो गुरु जी ने बढ़ा दिया राशन। चला गया, फिर वहाँ पर खाना बना लिया, फिर बुलाया, भगवान जी प्रकट हुए, लेकिन इस बार लक्ष्मण के साथ 3 आ गए। तो उसने कहा प्रभु पिछली बार आप 2 आए थे। अब वो देख तो रहा है कि खाना तो हम 2 प्रभु और 1 3 का बनाए थे, अब 4 आ गए, फिर आज भी कुछ ना कुछ भूखा हमें रहना पड़ेगा, पूरा खाना तो नहीं मिल पाएगा। उसने पूछा प्रभु आप तो 2 ही लोग आए थे, आपने बताया भी नहीं थे, तीसरे कौन आ गए। तो उनका हमारे भाई हैं। तो भक्त तो कह रहा है कि भाई आपके तो लगते नहीं, ना तो शकल सूरत से, ना स्वभाव भी इनका थोड़ा उग्र दिख रहा है, कैसे आपके भाई हैं। लेकिन फिर भी वो कहा कि अच्छा लग रहा, आप 3 लोग आए, बहुत सुंदर आप लोग लग रहे हैं, आप लोग खाना खाइए। भोग लगाते भगवान चले जाते हैं। फिर वो कहता है प्रभु आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये बताइए कि अगली बार कितने लोग आएंगे, मुझे बता दीजिए पहले से, ताकि मैं उतना राशन पहले से इकट्ठा कर सकूँ, हिसाब से बना सकूँ। तो भगवान ने कहा ना चिंता मत करो, हम आ जाएंगे, तुम घबराओ मत, तुम अपना बना के रखना, काम करना, हम लोग आ जाएंगे। अब वो गया वहाँ पर मंदिर में चला गया। फिर तीसरी बार जब एकादशी आई तो अपने गुरु जी से उसने कहा गुरु जी ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पर, हमको राशन ज़्यादा दीजिए। तो गुरु जी का माथा ठनका, उन्होंने कहा क्या करता ले जा करके, कहीं ऐसा नहीं कि इधर उधर ले जाकर कुछ बेचता उचता है। अब वो दिलवा तो दिए, जो उनके शिष्य थे उनसे कहे सर इसको दे दो, जितना मांगे उतना दे दो, इसको 5 सेर आटा दे दो, 5 किलो आलू दे दो और सब राशन 2 किलो नमक दे दो, सब कुछ इसको दिलवा दिए। और लेकिन गुरु जी भी इस बार कहे चलो हम लोग भी चलेंगे, इसके पीछे पीछे देखेंगे करता क्या है। अब वो चला गया। इस बार भक्त जब पहुंचा नदी के तट पर तो इस बार उसने भी थोड़ा सा अपना
नज़रिया बदल दिया, उसने चेंज किया। उसने कहा प्रभु चूंकि संख्या बता के नहीं आते तो इस बार अब मैं पहले नहीं बनाऊंगा, प्रभु आ जाएंगे तब बनाएंगे। अब वो बैठा ही रहा। समय हुआ, भगवान को बुलाया उसने, भगवान आ गए, देखे खाना कहाँ है। कहा प्रभु 2 बार से आप लोग बढ़ के आते हैं तो इस बार हम खाना बनाए ही नहीं। हम सोचे आप आ जाइए, जितने लोग आएंगे उस हिसाब से बना लेंगे। और इस बार क्या हुआ, भगवान अपने पूरी मंडली के साथ आ गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माँ सीता हनुमान जी सबके साथ आ गए। अब जब भक्त ने कहा बहुत सारे लोग हैं तो किनारे जाके बैठ गया और वो कहा कि प्रभु इतने लोग आए, मैं बनाने से तब आप ही लोग बनाइए। और भगवान चूंकि बहुत सरल था, वो उसके उस पर रीझ गए थे, खुश हो गए थे उसकी इस आदत से। तो माँ सीता और भरत जी जो करने वाले लोग हैं, सब लोग मिल करके खाना बनाने लगे। और गुरु जी दूर से बैठ के देख रहे हैं तो गुरु जी को कोई दिख ही नहीं रहा है। तो गुरु जी उसको बुलाए, कहे तुम्हारा पूरा तो रखा हुआ राशन, तुम कर क्या रहे हो। तो गुरु वो कह रहा है, भक्त कह रहा है गुरु जी देखिए ना, सब लोग आए हैं बना रहे हैं। तो गुरु जी कहे हमको कोई दिख ही नहीं रहा है। तो भक्त कहता भी है और एक समस्या, इनको कोई भगवान दिख ही नहीं रहे हैं। तो जाता है भगवान के पास, कहता है कि हमारे गुरु जी को आप दिख ही नहीं रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो तुम सरल हो, तुम्हें मैं दिखूंगा, गुरु जी को मैं नहीं दिखाई पड़ूंगा, गुरु जी को मैं नहीं दिखाई पड़ूंगा, भगवान ने कहा। तो जाता है उनके पास, गुरु जी से कहता है गुरु जी भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, आप हैं तो आप बहुत बड़े बहुत विद्वान हैं, लेकिन सरलता आपके पास नहीं है, इसलिए मैं वो भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं दिखूंगा। जब गुरु जी उसके भक्त की ये बात सुनते हैं, भगवान की बात सुनते हैं, तो वो थोड़ा सा उनकी आंखों में नम हो जाती हैं, उनकी आंखें में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं सरलता नहीं, मैं तो पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन कहीं न कहीं वास्तव मेरे अंदर सरलता नहीं है। लेकिन वो भक्त कहता है, भगवान के पास जाता है, उनके चरणों पड़ता है कि भगवान ये हमारे गुरु, आप इनको दर्शन दे दीजिए, नहीं तो ये क्या सोचेंगे, हमारे ऊपर पूरा आरोप लगेगा कि ऐसे ही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो भगवान उसकी इस बात से खुश होते हैं और उनके गुरु को भी दर्शन देते हैं। इस छोटी सी कहानी, छोटा सा प्रसंग हमें ये सिखाता है कि भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं। बहुत बार हम सिर्फ औपचारिकता कर जाते हैं कि ऐसा है, ऐसा ऐसा करने, ऐसा नहीं करना है। भगवान चूंकि हर बातें हमारे अंदर की जानते हैं और वो उस हिसाब से हमको फल देते हैं, हमको ही नहीं पूरी दुनिया को, सब लोगों को फल देते हैं। आप जब व्यवहारिक जीवन में देखेंगे तो ऐसे प्रसंग आपको दिखाई पड़ेंगे कि जो लोग वास्तव में भगवान के प्रति समर्पित हैं, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, दिख तो रहा है लेकिन वास्तव में वो खुश होते हैं। तो भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, उनके याद करते हुए अच्छे काम कीजिए सच्ची सोच के साथ, और जो कुछ भी प्रभु ने दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे हमारे प्रत्येक कर्म का फल उचित समय पर अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।